इस समय पे लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जिस तरीके का काम कर रहे हैं ना, लिटरली हेड्स ऑफ। क्योंकि लद्दाख जो है ना वो एक कोल्ड डेजर्ट बना हुआ है, जहां पर किसानों के पास में पानी नहीं है, पानी ना होने की वजह से खेती नहीं है, खेती ना होने की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। पर अब लोगों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में। इसके पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था किस तरीके से वीके सक्सेना ने बिना एक भी रुपया खर्च करे 90 मिलियन लीटर पानी जो बह के पाकिस्तान पहुंच जाता था, अब वो पानी इंडिया के किसानों के लिए यूज हो रहा है और लगभग 1000 एकड़ जमीन 12 अलग अलग गांव के अंदर सिंचित हो रही है। अब इन्होंने एक नया प्रपोजल लाया है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, जहां पर इन्होंने कहा कि हम नए चेक डैम्स बना सकते हैं 36। चेक डैम्स बेसिकली छोटे छोटे डैम्स होते हैं, इस तरीके के आप मेरे पीछे देख सकते हो। इन डैम्स के अंदर बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगता, पर इसकी वजह से पानी बहुत ज्यादा स्टोर हो जाता है। लगभग 18,600 एकड़ जमीन सिंचाई के अंदर आ जाएगी, ये यहां पर बताया जा रहा है। और जो पानी अभी तक बह के इंडस से होते हुए पाकिस्तान और वहां से समुद्र के अंदर चले जाता था, उसको हम लोग सेव कर पाएंगे। इससे किसानों का बेनिफिट तो होगा ही, इंडस नदी का और ज्यादा बेनिफिशियल यूज होगा और इसकी वजह से जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो टूटने की वजह से पाकिस्तान को के ऊपर भी एक बड़ा असर पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर केवल 52 करोड़ खर्च होंगे। 52 करोड़ ये इतना अमाउंट है कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर किसी गांव की सड़क बनाने के लिए खर्च कर दिया जाता है, उतने में 18,600 एकड़ जमीन को पानी से सिंचित किया जाएगा। आप सोचो कि कितना बड़ा मास्टर प्लान है। तो दोस्तों, ये मास्टर प्लान किस तरीके से तैयार किया गया है और क्या वीके सक्सेना यहां पर काम कर रहे हैं और लद्दाख के लिए क्यों बेनिफिशियल होने वाला है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना, इट्स द राइट टाइम, यू कैन जॉइन अस। यू कैन यूज द कोड SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेंगे, लगभग 30% तक का डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यूपीएससी रिलेवेंट दूसरी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो 29,000 के अंदर आपको उसकी तैयारी करने के लिए भी सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो जाएगा। इसके अंदर ईपीएफओ, बीपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी, एनडीए, सीडीएस और यूपीपीएससी शामिल है। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, लद्दाख के अंदर ना एक गजब का पैराडॉक्स है। एक तरफ तो लद्दाख में बारिश नहीं होती, उसकी वजह से किसानों के पास में पानी नहीं होता और उसकी वजह से क्रॉप यील्ड कम होती है, सूखा पड़ा रहता है। तो दूसरी तरफ ये ऐसा डेजर्ट नहीं है जो आप थार डेजर्ट के रूप में देखते हो, नॉट एट ऑल। यहां पर ग्लेशियर्स है और आप सब लोग जानते हो ग्लेशियर्स के अंदर ढेर सारा पानी होता है। तो एक तरफ तो ढेर सारा पानी है, पर उस पानी को किसान यूज नहीं कर सकता, वहां के लोग यूज नहीं कर सकते। अब होता क्या था अभी तक कि इन ग्लेशियर से निकलने वाले पानी का केवल 1% लोगों के लिए यूज हो पाता था। इसके अंदर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्तोक नाला का। बेसिकली स्तोक नाला नाम की एक नहर है जो निकलती है स्तोक कांगरी ग्लेशियर से, और इस स्तोक कांगरी ग्लेशियर से निकलने के बाद में ये जो पानी है, ये पानी बेसिकली आप यहां पर देख सकते हो, 2 सेकेंड, सॉरी, हाँ, तो यहां पर आपको ये स्तोक कांगरी ग्लेशियर दिखाई दे रहा है। स्तोक कांगरी ग्लेशियर से स्तोक नाला होते हुए पानी जो है वो इंडस नदी के अंदर मिल जाया करता था अभी तक, और ये पूरा के पूरा पानी वेस्ट होता था। अब बेसिकली 1979 के अंदर यहाँ के लोगों के बेनिफिशियल के लिए एक बहुत अच्छा कैनाल प्रोग्राम बनाया गया। इस कैनाल प्रोग्राम के अंदर क्या किया गया, पता नहीं कौन ये इंजीनियर था, समझ ही नहीं आया मेरे को। इसने क्या किया, स्तोक नाला से इस कैनाल को 200 मीटर अंदर से निकाला ताकि स्तोक नाला डिस्टर्ब ना हो। पूरी के पूरी कैनाल ग्राउंड पे है, बस वो जगह जहां पर से पानी बह रहा है उस पानी को डिस्टर्ब किए बगैर नीचे से कैनाल निकाल दी। इसकी वजह से कैनाल सूखी पड़ी हुई, क्योंकि बारिश तो होती नहीं है। ग्लेशियर का पानी जो था वो यूज हो सकता था, पर उसको भी इन्होंने यूज नहीं किया। ये ठीक वैसा ही है कि एक किसान है जिसके खेत में सूखा पड़ा हुआ है, उसके जस्ट घर के पीछे से एक नदी निकल रही है, इस तरीके का पूरा कारनामा कर दिया गया। बट जब वीके सक्सेना यहां पहुंचे तो उन्होंने इस चीज को देखा और बिना एक भी रुपया खर्च किए इन्होंने एक जेसीबी मंगाई, एक खुदाई कराई और ये जो स्तोक नाला का पानी था उस कैनाल के अंदर शिफ्ट करा दिया। अब ये जो पानी है ये लगभग 1000 एकड़ जमीन को 12 अलग अलग गांव के अंदर सिंचित कर रहा है। 90 मिलियन लीटर तक का पानी जो बह के पाकिस्तान चले जाया करता था, अब ये पानी यूज हो रहा है लोगों के बेनिफिट के लिए। नॉट जस्ट दिस, अब आप यहां देखो, बेसिकली आप देखोगे इंडस वाटर ट्रीटी ऑलरेडी अबेंस में है, तो जो इंडस के आसपास का पानी है हम उसे रोक भी सकते हैं, उनके ऊपर छोटे और बड़े डैम भी बना सकते हैं। हालांकि छोटे डैम तो हम पहले भी इरिगेशन फैसिलिटी के लिए बना सकते थे,
बट पता नहीं क्यों पहले इस चीज की नींद नहीं खुली। बट अब जो डॉक्टर वीके सक्सेना है, इन्होंने ये 90 मिलियन लीटर पानी को सेव करके एक बहुत गजब का प्रोजेक्ट चलाया और इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब ये इस प्रोजेक्ट को और एक्सपांड कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने इन्होंने एक प्रपोजल रखा है। प्रपोजल ये है कि 2 जगह, एक तो लेह और दूसरी कारगिल। लेह के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर लेह दिखाई दे रही है और यहाँ पर आपको कारगिल दिखाई दे रहा है। लेह के अंदर इंडस नदी है और दूसरी तरफ कारगिल के अंदर आपको सुरु नदी दिखाई दे रही है। इन नदी के ऊपर 36 नए चेक डैम्स बनाने की बात की जा रही है। चेक डैम्स क्या होता है आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो, आपने गांवों के अंदर ये देखे भी होंगे। इसमें क्या किया जाता है, पानी को एक्स्ट्रा स्टोर किया जाता है ताकि वो जो इलाके हैं जहां पर रहवासी रहते हैं वहां पर पानी ठहरे और लोग उस पानी का यूज कर सकें। इवन कई बार इस पानी को कैनाल के थ्रू डाइवर्ट भी कर दिया जाता है लोकल्स के लिए। और यही चीज आप यहाँ पर इस इमेज के जरिए देख सकते हो। जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये बेसिकली एक चेक डैम है। इस चेक डैम के बनने मात्र से हर एक डैम लगभग 25 से 30 मिलियन लीटर पानी यहाँ पर स्टोर कर सकता है। और ये जो पानी है छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। अगर आप 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल फाइंड दैट कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग स्टोर कर पाएंगे, जो कि 1,08,000 से ज्यादा लीटर का पानी यहाँ पर होने वाला है। एंड इट इज रियली अ वेरी बिग अमाउंट। ठीक है, इतना ही नहीं, आप यहाँ पर देखिए कि 200 क्यूसेक तक के पानी का फ्लो जो है वो क्रिएट किया जा पाएगा और उसके साथ में यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए लगभग 30% जमीन और इरिगेशन के अंदर आएगी। इंडिया के अंदर आप ऑलरेडी जानते हो रेनफेड एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है। रेनफेड एग्रीकल्चर लगभग 50% के आसपास है। ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो प्रोजेक्ट होगा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के रूप में देखने को मिलेगा। अब देखो, जो इंडस नदी है और सुरु नदी है ये दोनों अलग अलग है। इंडस नदी का फ्लो ज्यादा है, इंडस नदी के ऊपर हिमालयन रॉक चेक डैम का प्रयोग किया जाएगा। वहीं कारगिल के अंदर जो सुरु नदी है उसके ऊपर आरसीसी यानी कि सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग करके डैम तैयार किए जाएंगे। 29 स्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे कारगिल के अंदर और 7 स्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे इंडस नदी के अंदर। और इन सब के जरिए, इंडस के जरिए लद्दाख के अंदर पानी जो है पहुंचाया जाएगा। यानी कि वो पानी जो अभी तक बह के पाकिस्तान चले जाया करता था और समुद्र के अंदर जाके वेस्ट होता था, वो अब लोगों के बेनिफिट के लिए यूज होगा। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, इसके पहले भी लगातार इस तरीके के प्रोजेक्ट चलाए गए। सबसे पहले प्रोजेक्ट हिम सरोवर चलाया गया जहां पर 6 रिजर्वायर ऑलरेडी सक्सेसफुली कमीशन किए जा चुके हैं। स्तोक नाला के पानी को डाइवर्ट करके लगभग 90 मिलियन लीटर ग्लेशियर का पानी यूज किया जा रहा है। कैनाल ऑप्टिमाइजेशन इगूफे लेक के अंदर हो रहा है। बेसिकली ये दोनों स्तोक नाला डाइवर्जन और इगूफे लेक जो कैनाल है इसका जो रिवाइटलाइजेशन किया गया है, ये दोनों के दोनों सेम है। तो इस तरीके से यहाँ पर लद्दाख जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है वहां पर ग्लेशियर के पानी को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, नदी के पानी को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि खेती बढ़े, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े और इसकी वजह से जो बॉर्डरिंग विलेजेस हैं उनके अंदर प्रॉस्पेरिटी हो। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अकेडमी के ऊपर पढ़ना है, इट्स द राइट टाइम। यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज द कोड SRC10, जिसके बाद हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।